नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका इस चैनल पर। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि यदि किसी व्यक्ति या कपल के ऑलरेडी कोई बायोलॉजिकल सन है तो ऐसी स्थिति में वो एक और लड़का गोद नहीं ले सकता। इसी प्रकार यदि कोई बायोलॉजिकल डॉटर है तो ऐसी स्थिति में वो डॉटर गोद नहीं ले सकते। इसी प्रकार यदि किसी कपल के एक सन और एक डॉटर है तो ऐसी स्थिति में वो तीसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते। तो आज के इस टॉपिक में हम ये खोजने का प्रयास करेंगे कि तीसरा बच्चा किस कानून के तहत गोद लिया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए थर्ड चाइल्ड को गोद लेने की प्रक्रिया और उस कानून को समझने और खोजने का प्रयास करते हैं। अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? अडॉप्शन एक प्राचीन सिद्धांत है जो काफ़ी समय से प्रचलन में है। इसमें यदि किसी परिवार में कोई बच्चा नहीं है और वो अपने परिवार को आगे चलाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अडॉप्शन एक बहुत ही कारगर तरीका है। पार्लियामेंट ने भी अडॉप्शन की इस टेक्निक को एक्सेप्ट किया और ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या जिनके पेरेंट्स का पता नहीं है या जिन्हें उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अडॉप्शन का यूज़ किया और इस संबंध में कानून बनाए। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति या कपल के एक सन है तो ऐसी स्थिति में वो एक और सन अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि कोई डॉटर है तो ऐसी स्थिति में वो एक और डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकते। सपोज करें किसी कपल के यदि एक सन है और एक डॉटर है तो ऐसी स्थिति में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत वो एक और चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो यदि किसी कपल को या किसी व्यक्ति को थर्ड चाइल्ड अडॉप्ट करना है तो ऐसी स्थिति में कौन से एक्ट के तहत वो ऐसा कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ऐसा तीसरा बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस एक्ट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि यदि किसी के कोई बायोलॉजिकल सन पहले से है तो वो सन अडॉप्ट नहीं कर सकता, यदि कोई बायोलॉजिकल डॉटर पहले से है तो वो डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकता, यदि सन और डॉटर है तो तीसरा चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता। इस तरह की कोई पाबंदी इस एक्ट में नहीं है। अब ये प्रश्न उभर कर आता है कि दो एक्ट हैं, एक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और दोनों के प्रोविज़न एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है। एक किसी चीज़ के लिए यस करता है तो दूसरा उसी चीज़ के लिए नो करता है। तो ऐसी स्थिति में कानून की पोजीशन ये है कि यदि किसी सब्जेक्ट पर दो स्पेशल एक्ट बनाए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे अडॉप्शन के सब्जेक्ट पर एक हिंदू अडॉप्शंस एक्ट है और एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और इन दोनों के प्रोविज़न एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एक्ट बाद में आया है वो पुराने वाले एक्ट को प्रिवेल करता है, उस पर प्रभावी होता है। क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हिंदू अडॉप्शंस एक्ट के बाद का एक्ट है तो ऐसी स्थिति में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान लागू होंगे और इसीलिए तीसरा बच्चा गोद लिया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो ये प्रोहिबिट करता हो कि हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट प्रिवेल करेगा। तो ऐसी स्थिति में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रभावी होगा और उसके अंतर्गत किसी भी जेंडर का चाइल्ड गोद लिया जा सकता है। इंडिया के मैक्सिमम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यदि कोई जॉब निकलती है तो वहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया जाता है और जिसके 3 बच्चे होते हैं उसे नौकरी के लिए इनएलिजिबल माना जाता है। इसी प्रकार कुछ प्राइवेट कंपनीज़ की भी ये पॉलिसी होती है। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं जहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी है, तो ऐसी स्थिति में तीसरा बच्चा गोद लेने से पहले उस संबंधित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कंपनी की पॉलिसी देख लें। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक मैटर आया जिसमें कपल के ऑलरेडी बायोलॉजिकल चाइल्ड था लेकिन वो थर्ड चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस मैटर में ये तय किया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो प्रोविज़न है वो हिंदू अडॉप्शंस पे प्रिवेल करेंगे और ऑनरेबल कोर्ट ने वो बच्चा अडॉप्शन में दे दिया। उस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जयः।